गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प और चीन की करतूतों से पूरे देश में गुस्सा है और चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी तेज हो गई है। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि चीन के आधिपत्य को अपने देश और दुनिया से आसानी से खत्म किया जा सके? आज आपको भारत एक्सप्रेस बताने जा रहा है चालाक चीन की चालबाजी। चीन ने भारत ही नहीं दुनिया के लगभग 150 से ज्यादा देशों में अपने उत्पाद और कर्ज के जरिए पैठ बना रखी है। चीन की नीति है कि वो अपने कमजोर पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा रखता है और सक्षम देशों के बीच विवादों में उन्हें उलझा रखता है। और इस नीति के तहत उसने इन देशों में 112.5 लाख करोड़ रुपए बांट रखा है, जो कि वैश्विक जीडीपी का करीब 5% है। चीनी सरकार और उसकी सहयोगी कंपनियां दूसरे देशों को करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर कर्ज दे रखी हैं, जिसके पीछे उनकी मंशा है कि दुनिया उसे अमेरिका जैसा वैश्विक शक्ति माने। यही नहीं, चीन अब विश्व बैंक और आईएमएफ से भी बड़ा कर्जदाता बन गया है। एक तरफ अमेरिका ने साल 2000 से 2014 के बीच अन्य देशों को 394.6 अरब डॉलर का कर्ज बांटा, तो वहीं चीन ने 354.4 अरब डॉलर का कर्ज कमजोर देशों को दे दिया। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 से ज्यादा विकासशील देशों को चीन ने जो कर्ज दिया था वो साल 2005 में उसकी जीडीपी का 1% से भी कम था, जो कि साल 2017 में 15% तक पहुंच गया, जिससे दुनिया में चीन के बढ़ते पैठ का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब भारत में चीन के निवेश को सुनिए। चीन ने भारत में भी भारी निवेश कर रखा है। साल 2014 तक चीन ने भारत में 1.6 अरब डॉलर का निवेश किया था, जो कि महज 3 सालों में 8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और चीन ने भविष्य में भारत में जिन योजनाओं को लेकर घोषणाएं की हैं, उस लिहाज से ये निवेश भारत में 26 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। जानकारों का तो यहां तक मानना है कि रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच अगर भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध खराब हुए तो नुकसान भारत को ही उठाना पड़ेगा। कारोबार बंद होने पर आयात के मामले में चीन को 1% का नुकसान होगा, तो भारत को यह नुकसान 14% तक उठाना पड़ सकता है। और निर्यात के मामले में तस्वीर इससे कुछ खास जुदा रहने वाली नहीं है। ऐसे में भले ही भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की आवाजें बुलंद हो रही हों, लेकिन चीन और चीनी सामानों को छोड़ना इतना आसान नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।